Hello everyone. In this video we will discuss प्रमाण। प्रमाण जो है वो लॉजिक एंड फिलोसफी में एचएस फर्स्ट ईयर में है और इस फुल चैप्टर का नाम है प्रमाण, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के समरी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। हमें पता है कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। एक है ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स, एक है एपिस्टेमोलॉजी और एक है एक्जियोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एपिस्टेमोलॉजी फिलोसफी का वो ब्रांच है, वो शाखा है जो डील करता है थ्योरी ऑफ नॉलेज को लेके। वो बात करता है किस चीज़ को लेके? नॉलेज को लेके। नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज का जन्म कैसे होता है, कैसे हम किसी चीज़ का नॉलेज लेते हैं, लिमिट क्या है नॉलेज का, कंडीशंस क्या है नॉलेज का, ये सभी को लेके डील करता है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टम। और ये एपिस्टेमोलॉजी जो है, एपिस्टेमोलॉजी वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड एपिस्टम से। ठीक है, ग्रीक वर्ड एपिस्टम से, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब है नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन फिलोसोफर्स एंड इंडियन स्कूल्स। और हमारे इंडियन एपिस्टेमोलॉजी पे जो नॉलेज का जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं हमारे इंडियन फिलोसोफर्स के माध्यम से। और इंडियन फिलोसफी में जो 2 स्कूल्स है, वैदिक एंड नॉन वैदिक, ठीक है, दो जो वैदिक स्कूल्स एंड नॉन वैदिक स्कूल्स एपिस्टेमोलॉजी को या फिर नॉलेज को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके माध्यम से ही हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्या पता चला कि प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये सब को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। और एपिस्टेमोलॉजी जो है वो एक फिलोसफी का एक ब्रांच है। ठीक है, वो एक ब्रांच है जो बात करता है किसको लेके? डील्स विथ थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के थ्योरीज को लेकर डील करता है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी आया है एक ग्रीक वर्ड एपिस्टम से, जिसका मतलब ही है नॉलेज। और एक चीज़ याद रखना कि एपिस्टेमोलॉजी जो है, एपिस्टेमोलॉजी हमें 2 थ्योरी देता है नॉलेज का। देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ नॉलेज। एक है रैशनलिज्म और एक है एम्पिरिसिज्म। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी पे मतलब देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ये भी चैप्टर हमारे एचएस फर्स्ट ईयर की बुक पे है। देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ नॉलेज, एक है रैशनलिज्म और एक है एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म हमें ये बोलता है कि किसी भी चीज़ का नॉलेज जो है वो हम माइंड के माध्यम से लेते हैं, इंटेलेक्ट के माध्यम से लेते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करके लेते हैं। ठीक है, और एम्पिरिसिज्म का कहना ये है कि नहीं, किसी भी चीज़ का जो नॉलेज है वो हम हमारे सेंस ऑर्गन्स के मदद से ही लेते हैं। हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, विजन, ऑडिशन, टेस्ट, स्मेल, टच, ये 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं, वैलिड नॉलेज जो है वो हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, सम ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी व्हिच आर डिस्कस्ड इन प्रमाण सूत्र। बोला है कि इंडियन फिलोसफी पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसको डील किया गया है और वो सभी चीज़ें के बारे में लिखा गया है हमारे इंडियन फिलोसफी के प्रमाण सूत्रों पे। ठीक है, प्रमाण सूत्र नहीं, सॉरी, प्रमाण शास्त्र पे। प्रमाण शास्त्र जो है वहाँ पे लिखा गया है। वो चीज़ें क्या है? द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज और प्रमाणस। वैलिड नॉलेज, किसी भी चीज़ का सटीक ज्ञान, उसका सोर्स, कैसे हम किसी भी चीज़ का सटीक ज्ञान ले सकते हैं, किसके माध्यम से, सोर्स क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, और अगर हम किसी चीज़ का वैलिड नॉलेज ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रमा, और जो सोर्स है उसको हम बोलते हैं प्रमाणस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी एक एप्पल का वैलिड नॉलेज लेते हैं देख के, ठीक है, उसको देख के या फिर आइस का मदद लेके, देन इसको बोला जाता है प्रमाण। आई को बोला जाएगा प्रमाण, ये एक सोर्स है। ठीक है, तो सोर्सेज जो होते हैं किसी भी चीज़ का, जो किसी भी वैलिड नॉलेज का जो सोर्सेज होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रमाणस। और जो वैलिड नॉलेज होता है और जो नॉलेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रमा। मतलब क्या है? जैसे राम इज मॉर्टल,
ठीक है। राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, जदू इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है। तो राम, श्याम, जदू, इन तीनों को हमने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। ठीक है। उसके बाद जाके हमने बोला कि ऑल मेन आर मॉर्टल। तो ऑल मेन आर मॉर्टल जो है वो क्या है? वो है प्रमा। प्रमा मतलब ये एक वैलिड नॉलेज है, ये नॉलेज हमें मिला है। ठीक है। लेकिन उसका सोर्स क्या है? सोर्स है राम, श्याम, जदू। ठीक है। इनको देखने के बाद ही हमें ऑल मैन आर मॉर्टल मिला है। तो ये हो गया हमारे प्रमाणस। ठीक है। तो प्रमाणस डील करता है सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज को लेके, कि कौन से माध्यम से हम किसी भी चीज़ का वैलिड नॉलेज ले रहे हैं, और वैलिड जो नॉलेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रमा। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स नॉलेज और इनवैलिड नॉलेज इज अप्रमा। बोला है कि अगर किसी चीज़ का फॉल्स नॉलेज लेते हैं या फिर इनवैलिड, ठीक है, नॉलेज लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं अप्रमा। अप्रमा मतलब जहाँ पे सोर्स नहीं है। ठीक है। जो प्रमा नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है? यहाँ तक हमने देखा है कि एपिस्टेमोलॉजी हमें जानना पड़ेगा, और एपिस्टेमोलॉजी एक ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है जो थ्योरी ऑफ नॉलेज को लेकर डील करता है। एपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है वो आया है एक ग्रीक वर्ड एपिस्टम से, जिसका मतलब है नॉलेज। उसके बाद हमने देखा है कि इंडियन एपिस्टेमोलॉजी पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा। कहाँ से? दो जगह से। एक है इंडियन फिलोसोफर्स से और एक है इंडियन स्कूल्स से। इंडियन स्कूल्स मतलब जो इंडियन फिलोसॉफी में जो डिवीजन ऑफ स्कूल्स किया गया है वैदिक एंड नॉन वैदिक में, वहाँ से। ठीक है। और बोला है कि देर आर मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है हमारे इंडियन फिलोसफी में, हाँ, तथ्य है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। और वो कहाँ पे डिस्कस किया गया है? वो डिस्कस किया गया है प्रमाण शास्त्र पे। ठीक है। प्रमाण शास्त्र जो है वहाँ पे डिस्कस किया गया है, और प्रमाण शास्त्र पे मेनली तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक है सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज, किसी भी चीज़ का सटीक ज्ञान हम कैसे लेते हैं, जो सोर्सेस है उसको बोला जाता है प्रमाणस। एंड अगर तुम देख के लेते हो तो देखना एक प्रमाण है। ठीक है। परसेप्शन एक प्रमाण है। बातचीत के माध्यम से लेते हो तो वो भी एक प्रमाण है। ठीक है। और जो वैलिड नॉलेज इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रमा। और किसी भी चीज़ का इनवैलिड नॉलेज या फिर फॉल्स नॉलेज अगर हम लेते हैं तो वो है अप्रमा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी द संस्कृत वर्ड नॉलेज इज प्रमा। बोला है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी द संस्कृत वर्ड नॉलेज इज प्रमा। संस्कृत वर्ड नॉलेज जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं। ठीक है। वैलिड नॉलेज जो है उसको हम बोलते हैं प्रमा। इट मीन्स राइट नॉलेज विच इज रियल एंड वैलिड। प्रमा का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ का सटीक एंड सच्चा ज्ञान, राइट नॉलेज विच इज ऑलवेज रियल एंड वैलिड। इट इज opposite of the opposite of prama is अप्रमा और false, invalid, unreal knowledge। बोला है कि प्रमा का जो ऑपोजिट है वो है अप्रमा। ठीक है। जो हमेशा फॉल्स होता है, इनवैलिड होता है, अनरियल नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल डाउट्स, एरर्स, मिस्टेक्स एक्सेट्रा। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिराइव प्रमा इंडियन फिलोसफी एक्सेप्ट्स 6 सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज। इंडियन फिलोसफी पे ये बताया गया है कि अगर हमें प्रमा को पाना है, प्रमा मतलब वैलिड नॉलेज, याद रखना प्रमा का मतलब है सटीक ज्ञान, वैलिड नॉलेज। अगर किसी भी चीज़ का हमें वैलिड नॉलेज पाना है तो इंडियन फिलोसफी पे इसके लिए 6 प्रमाणस दिए गए हैं या फिर 6 सोर्सेज दिया गया है कि ये 6 माध्यम हैं, ये 6 माध्यम से हम किसी भी चीज़ का वैलिड नॉलेज ले सकते हैं। दिस सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज आर नोन एज प्रमाणस, और इनको ही हम क्या बोलते हैं? प्रमाणस बोलते हैं। जो सोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रमाणस, और जो नॉलेज इटसेल्फ होता है, जो वैलिड नॉलेज होता है, वो होता है प्रमा। ठीक है। मीनिंग ऑफ प्रमाण। प्रमाण आर द सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज। दे आर द मीन्स वाई व्हिच वी अराइव्ड एट वैलिड नॉलेज। बोला है कि प्रमाण जो है दीज आर द सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज। माध्यम है, किस चीज़ का माध्यम है? वैलिड नॉलेज का माध्यम। किसी भी चीज़ का सटीक ज्ञान लेने का जो माध्यम है उसको हम बोलते हैं प्रमाण। दे आर द मीन्स, ये क्या है? मीन्स है मतलब माध्यम है। बाई which वी अराइव्ड एट वैलिड नॉलेज, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ का सटीक ज्ञान ले सकते हैं।
प्रमाणस आर डिराइव्ड एज द मीन्स ऑफ राइट नॉलेज। प्रमाणस जो है वो एक मीन्स है किसी भी चीज़ का सटीक ज्ञान लेने का। राइट कॉग्निशन इज ऑलवेज वैलिड, रियल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, डाउट्स एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ का राइट नॉलेज जो है, राइट कॉग्निशन या फिर सटीक ज्ञान जो है वो हमेशा वैलिड होता है, रियल होता है और फ्री रहता है किस चीज़ से, एरर्स से, डाउट से एक्सेट्रा। ठीक है। प्रमा वैलिड नॉलेज और राइट कॉग्निशन कैन ओनली बी नोन बाय प्रमाणस। किसी भी चीज़ का सटीक ज्ञान जो है वो हम प्रमाणस के माध्यम से ही ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ प्रमा या फिर सोर्सेस ऑफ नॉलेज। देयर आर 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज डिस्कस्ड इन इंडियन फिलोसॉफी इन HS फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो 6 प्रमाणस है टोटल, ये सभी जो है ये प्रमाणस है। फर्स्ट वन इज परसेप्शन, सेकेंड वन इज इन्फरेंस, थर्ड वन इज कंपैरिजन, फोर्थ वन इज पोस्टुलेशन, फिफ्थ वन इज वर्बल टेस्टिमोनी, सिक्स्थ वन इज नॉन एप्रीहेंशन। ये है 6 वेज ऑफ नोइंग। 6 माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। 6 माध्यम, सोच रहे हो ना। देयर आर 6 प्रमाणस। फर्स्ट वन परसेप्शन, सेकंड वन इन्फरेंस, थर्ड वन कंपैरिजन, फोर्थ वन पोस्टुलेशन, फिफ्थ वन वर्बल टेस्टिमोनी, सिक्स्थ वन नॉन एप्रीहेंशन। इन सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का वैलिड नॉलेज हम ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे जो HS फर्स्ट ईयर की बुक पे हम सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक है परसेप्शन और एक है इन्फरेंस। परसेप्शन को संस्कृत में बोला जाता है प्रत्यक्ष और इन्फरेंस को बोला जाता है अनुमान। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर पे। ठीक है। देखो, द 6 प्रमाणस एक्सेप्टेड बाय इंडियन फिलोसॉफी आर। हमारे इंडियन फिलोसॉफी में 6 प्रमाणस को एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है। एक है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष, इन्फरेंस या फिर अनुमान, कंपैरिजन या फिर उपमान, पोस्टुलेशन या फिर अर्थपत्ति, वर्बल टेस्टिमोनी या फिर शब्द प्रमाण, फिफ्थ वन नॉन एप्रीहेंशन मतलब अनुपलब्धि। ठीक है। ये 6 प्रमाणस के बारे में हमारे इंडियन फिलोसॉफी में डिस्कशन जो है वो किया गया है। लेकिन तुम्हारे चैप्टर में क्या है, तुम्हारे चैप्टर में है सिर्फ ये 2, परसेप्शन और प्रत्यक्ष, इन्फरेंस और अनुमान, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी कंपलसरी जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो पे जब हम प्रत्यक्ष एंड इन्फरेंस को जब हम डिस्कस करेंगे या फिर परसेप्शन एंड इन्फरेंस को जब हम डिस्कस करेंगे तब कोई भी प्रॉब्लम हमारे बीच ना आए। ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो प्लीज़ मुझे पूछना, ताकि मैं यहाँ पे जो सटीक ज्ञान है एक्चुअली वो मैं दे सकता हूँ। ठीक है। चलो, बाय बाय।